महान भारतवर्ष में एक ऐसा भी दौर था जब यहाँ के किसान बिना रुके बिना थके पूरे साल कड़ी मेहनत करते थे और साल के अंत में कोई सुदखोर महाजन उनकी गाढ़ी कमाई छीन ले जाता था। सोचिए उस किसान और उसके परिवार वालों पर क्या गुजरती होगी, वो अपना भरण पोषण कैसे करते होंगे। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। साल 1957 में इसी ज्वलंत मुद्दे को सिनेमा के रूपहले पर्दे पर दर्शाया गया। फिल्म थी मदर इंडिया। मैं इसे ये फसल नहीं लेने दूंगा। इस फसल से हमारा पेट नहीं भरेगा तो मैं इस फसल को आग लगा दूंगा। महबूब प्रोडक्शंस के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण व निर्देशन किया था महबूब खान ने। फिल्म की कहानी लिखी थी बाबू भाई ए मेहता ने तथा इसके पटकथा व संवाद लिखे थे वजाहत मिर्जा और एस अली राजा ने। तकरीबन 2 घंटे 57 मिनट की लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 25 अक्टूबर 1957 को तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, राजकुमार, कन्हैया लाल, जिल्लू माँ, मुकरी, सितारा देवी, अजरा, कुमकुम, शीला नाइक, मास्टर साजिद आदि। फिल्म मदर इंडिया को कालजयी बनाने में इसके गीत संगीत ने भी अहम भूमिका निभाई थी, जिनके धुन तैयार किए थे नौशाद साहब ने तथा बोल लिखे थे शकील बदायूनी ने। फिल्म में कुल 12 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली, मतवाला जिया डोले पिया, चुनरिया कटती जाए रे, ओ मेरे लाला आजा, ओ जाने वालों जाओ ना, घूंघट नहीं खोलूंगी सैया, ना मैं भगवान हूँ, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, दुनिया में हम आए हैं तो, ओ गाड़ी वाले, दुख भरे दिन बीते रे भैया और होली आई रे कन्हाई। होली आई रे कन्हाई, होली आई रे, सुना दे जरा बांसुरी। फिल्म के इन सुमधुर गीतों में अपनी मखमली आवाज दी थी शमशाद बेगम, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, मीना मंगेशकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म मदर इंडिया साल 1957 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले पायदान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 60 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया। इस साल कमाई के मामले में दूसरे स्थान पर रही फिल्म नया दौर, जिसने 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म प्यासा, जिसने 1.5 करोड़ रुपए कमाए और यह सुपरहिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, सही मायनों में देखा जाए तो फिल्म मदर इंडिया के बनने की असली शुरुआत होती है साल 1935 से, जब निर्देशक महबूब खान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमेरिकन लेखिका पर्ल एस बक की 2 किताबों साल 1931 में प्रकाशित द गुड अर्थ और 1934 में प्रकाशित द मदर को पढ़ते हैं। इन किताबों को पढ़ने के बाद इनकी चर्चा उन्होंने अपने एक लेखक मित्र बाबू भाई ए मेहता से किया और उन्हें भी दोनों किताबें बेहद ही पसंद आईं। इसके बाद महबूब खान ने बाबू भाई से कहा कि आप मेरे लिए इन्हीं किताबों के थीम पर कोई कहानी क्यों नहीं लिखते। इस तरह से बाबू भाई ने उन किताबों से प्रभावित होकर एक बेहद ही आकर्षक कहानी तैयार करके महबूब खान को दे दी। महबूब खान ने नेशनल पिक्चर्स के बैनर तले साल 1940 में इसी कहानी पर आधारित एक फिल्म बनाई, जिसका नाम रखा गया औरत, जो कि बेहद ही मकबूल रही। आगे चलकर साल 1952 में महबूब खान ने इसी कहानी पर एक बड़े बजट की रंगीन फिल्म बनाने की ठानी और साल 1957 में वह फिल्म बनकर मदर इंडिया के नाम से रिलीज हुई। ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। फैक्ट नंबर 3, फिल्म मदर इंडिया का नाम महबूब खान ने अमेरिकन लेखिका कैथरीन मायो की साल 1927 में प्रकाशित इसी नाम की एक किताब पर रखा था। यह किताब तत्कालीन भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर कटाक्ष करते हुए लिखी गई थी, जिस कारण उन दिनों महात्मा गांधी ने इस किताब को भारत विरोधी बताया था।
खैर, जब साल 1955 में महबूब खान ने फिल्म मदर इंडिया बनानी शुरू की तो तत्कालीन भारत सरकार के विदेश और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म पर आपत्ति जताते हुए उसकी स्क्रिप्ट देखने की मांग कर डाली। ऐसे में महबूब खान ने न केवल उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट दी बल्कि उसके साथ एक पत्र भी भेजा जिस पर लिखा गया था, हमारी फिल्म और कैथरीन मायो की किताब में कोई समानता नहीं है। सही मायनों में हमारी फिल्म कैथरीन मायो के द्वारा भारतीय महिलाओं के सामाजिक स्थिति पर किए गए सवालों का करारा जवाब है। फैक्ट नंबर 4, आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस फिल्म की शूटिंग बिना किसी निश्चित समय और तारीख के अचानक ही शुरू कर दी गई थी। उस समय न तो फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी हुई थी और न ही कलाकारों का चयन अच्छी तरह से हुआ था। दरअसल साल 1955 में उत्तर प्रदेश का काफी बड़ा हिस्सा भीषण बाढ़ के चपेट में आ गया। इधर फिल्म मदर इंडिया में भी बाढ़ का दृश्य दिखाना था। ऐसे में महबूब खान ने आनन फानन में फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुल ईरानी को उत्तर प्रदेश भेजा ताकि वो बाढ़ के दृश्यों को कैमरे में कैद कर सकें। इसके अगले साल 1956 में फिल्म की ऑफिशियल शूटिंग शुरू हुई, जिसके सभी इंडोर सीन बम्बई के बांद्रा में स्थित महबूब स्टूडियो में शूट किए गए तथा आउटडोर सीन्स की शूटिंग महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ गांवों में हुए। फैक्ट नंबर 5, फिल्म की शूटिंग से पहले इसके मुख्य कलाकारों नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मुकरी आदि को कुछ समय के लिए बकायदा खेती बाड़ी की ट्रेनिंग भी दी गई थी, जिसमें हल चलाने, बीज बोने और फसल काटने से लेकर गाड़ी हाँकना तक भी शामिल था। इसके अलावा फिल्म में दिखाए गए भीड़ और गानों के दौरान दिखाए गए एक्स्ट्रा डांसर्स के तौर पर स्थानीय लोगों को लिया गया, जिससे 2 फायदे हुए। एक तो बम्बई से जूनियर आर्टिस्ट को लाने ले जाने और रहने खाने के खर्च में कमी आई और दूसरा स्थानीय लोगों की सहभागिता से उन जगहों में राजनीतिक दबाव खत्म हो गए, जिस कारण शूटिंग करने में काफी आसानी हुई। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म में राधा की भूमिका के लिए नरगिस महबूब खान की पहली और आखिरी पसंद थी। उस समय नरगिस की उम्र महज 26 साल की रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी लाजवाब अभिनय क्षमता से न केवल एक युवा शादीशुदा महिला के किरदार को जिया बल्कि एक बूढ़ी औरत के किरदार में भी जान डाल दी। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान सुनील दत्त ने आग की लपटों में घिरी नरगिस की जान बचाई और खुद गंभीर रूप से जल गए, जिस कारण उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में भी रहना पड़ा था। उन दिनों नरगिस सुनील दत्त को देखने रोज अस्पताल में जाया करती थीं और इसी दौरान दोनों में प्यार भी हो गया, जिसके बाद 11 मार्च 1958 को दोनों ने शादी कर ली। कहा जाता है कि नरगिस ने सुनील दत्त से शादी करने के लिए इस्लाम त्याग कर हिंदू धर्म को अपनाया था। गौरतलब है कि इस फिल्म से पहले सुनील दत्त नरगिस के एक बहुत बड़े प्रशंसक थे और जब वो रेडियो सिलोन के लिए काम करते थे तो एक बार उन्हें नरगिस का इंटरव्यू करने का भी मौका मिला था, लेकिन उस दिन सुनील दत्त इतने नर्वस हुए कि वो नरगिस से एक भी सवाल पूछ नहीं पाए थे। फैक्ट नंबर 7, फिल्म में सुनील दत्त के द्वारा निभाए गए बिरजू की भूमिका के लिए महबूब खान की पहली पसंद भारतीय मूल के हॉलीवुड स्टार साबू दस्तगीर थे। इस रोल के लिए साबू ने अमेरिका से आकर कई दिन बम्बई में भी गुजारा था, लेकिन फिल्म की शूटिंग दिन प्रतिदिन टलती जा रही थी। साथ ही उन्हें भारत में काम करने के लिए वर्क परमिट मिलने में भी समस्याएं आ रही थी। ऐसे में वो फिल्म को छोड़कर वापस अमेरिका लौट गए। इसके बाद बिरजू की भूमिका के लिए उन दिनों के सुपरस्टार दिलीप कुमार साहब को अप्रोच किया गया और उन्होंने फिल्म में दिलचस्पी भी दिखाई थी, लेकिन नरगिस ने कहा कि दिलीप कुमार के साथ उन्होंने साल 1948 की फिल्म मेला और 1950 की बाबुल सरी की कुछ फिल्मों में रोमांटिक भूमिकाएं की हैं। ऐसे में लोग दोनों को माँ बेटे की भूमिका में स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसके बाद महबूब खान ने बिरजू की भूमिका के लिए अंतिम रूप से सुनील दत्त को चुन लिया। फैक्ट नंबर 8, इस फिल्म को शुरू में आजादी के 10वीं सालगिरह
15 अगस्त 1957 के दिन रिलीज किया जाना था, लेकिन तब तक फिल्म की एडिटिंग पूरी नहीं हो पाई, अतः इसे तकरीबन 2 महीने बाद जाकर 25 अक्टूबर 1957 के दिन रिलीज किया गया। इस फिल्म के रिलीज के ठीक 2 दिन पहले महबूब खान ने इसका एक स्पेशल स्क्रीनिंग राष्ट्रपति भवन में भी करवाया था, जिसमें तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी के साथ शिरकत किया था। फिल्म देखने के बाद भावुक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने महबूब खान की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। बताता चलूं कि फिल्म का पहला प्रीमियर 25 अक्टूबर 1957 के दिन बम्बई के लिबर्टी सिनेमा में हुआ था। ठीक इसी दिन कोलकाता में भी इसका प्रीमियर किया गया। कोलकाता में प्रीमियर के दौरान पश्चिम बंगाल के तत्कालीन गवर्नर पद्मजा नायडू और मुख्यमंत्री बिधान चंद्र रॉय ने भी शिरकत किया था। बात करें फिल्म के दिल्ली में रिलीज की तो वहां इसे तकरीबन 1 सप्ताह बाद जाकर रिलीज किया गया। फैक्ट नंबर 9, साल 1958 में आयोजित 30वें ऑस्कर अवार्ड्स के लिए भारत ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के कैटेगरी में पहली बार किसी फिल्म को भेजा। ये फिल्म थी मदर इंडिया, जिसने इस कैटेगरी में आई तमाम विदेशी भाषाओं की फिल्मों को पछाड़ते हुए शीर्ष 5 में जगह बना ली थी। लेकिन अंतिम रूप से ऑस्कर की ज्यूरी ने इटालियन फिल्म नाइट्स ऑफ कैविरिया को विजय घोषित कर दिया था। The nominees are 1. The Devil Came at Night. 2. Gates of Paris. 3. Mother India, Nebu Productions, India. 4. The Knights of Cabiria, Dino De Laurentiis Production, Italy. The winner is Knights of Cabiria. कहा जाता है कि फिल्म मदर इंडिया केवल 1 वोट के खातिर यह अवार्ड जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी। संभवतः इस हार का कारण यह भी हो कि फिल्म मदर इंडिया अमेरिकन लेखिका कैथरीन मायो की मानसिकता को चुनौती देने के लिए बनाई गई थी। फैक्ट नंबर 10, फिल्म के ओपनिंग सीक्वेंस में महबूब प्रोडक्शंस के प्रतिरूप के तौर पर हथौड़ा और दराती को दिखाया गया था। यह प्रतिरूप महबूब खान के कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रति लगाव को दर्शाती है। लेकिन आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ऑस्कर में भेजने से पहले इस प्रतिरूप को फिल्म से हटा दिया गया था, जिसका एकमात्र कारण यह था कि उन दिनों अमेरिका कम्युनिस्ट विचारधारा की सबसे बड़ी विरोधी थी। बताता चलूं कि ऑस्कर में भेजे जाने से पहले इस फिल्म के कई हिस्सों को काटकर तकरीबन 57 मिनट की लंबाई कम कर दी गई थी और नियमानुसार केवल 120 मिनट लंबी फिल्म ही भेजी गई थी। फैक्ट नंबर 11, फिल्म मदर इंडिया की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे स्पेनिश, फ्रेंच और रशियन समेत कई यूरोपियन भाषाओं में डब किया गया था। फिल्म ने ग्रीस, स्पेन और रूस जैसे यूरोपियन देशों के अलावा रोमानिया और पोलैंड जैसे ईस्टर्न ब्लॉक के कई देशों में भी काफी अच्छा व्यवसाय किया था। इनके अलावा फिल्म को लैटिन अमेरिकन देशों पेरू, बोलिविया और इक्वाडोर के साथ साथ कई अरेबियन और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में भी वहां के स्थानीय भाषाओं में रिलीज किया गया था और लोगों ने इसे खूब पसंद भी किया था। फैक्ट नंबर 12, इस फिल्म में बिरजू के बचपन का किरदार निभाया था साजिद खान नामक एक बाल कलाकार ने, जिसे फिल्म के लिए कुल 750 रुपये का मेहनताना मिला था। उन दिनों साजिद बम्बई के सलम एरिया में रहा करते थे और किसी शूटिंग के दौरान महबूब खान ने उन्हें तब नोटिस किया जब शूटिंग देख रही भीड़ के बीच अपने ठुड्डी पर हाथ रखकर मजे से साजिद खान एक्टर्स को चिढ़ा रहे थे। साजिद की इस धृष्टता पर महबूब खान को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्हें बिरजू के बचपन की भूमिका के लिए चुन लिया। इस फिल्म के दौरान ही महबूब खान और उनकी पत्नी सरदार अख्तर ने उन्हें गोद भी ले लिया और उनका नाम रखा गया साजिद खान। फिल्म मदर इंडिया के बाद जब महबूब खान ने अपनी अगली फिल्म सन ऑफ इंडिया शुरू की तो फिल्म की शीर्ष भूमिका में साजिद खान को ही चुना। फैक्ट नंबर 13, फिल्म मदर इंडिया के मुख्य खल चरित्र सुखी लाला की भूमिका में दिखे थे भारतीय फिल्मों के जाने माने खलनायक व चरित्र अभिनेता कन्हैया लाल। गौरतलब है कि इस फिल्म के ओरिजिनल वर्जन औरत में भी सुखी लाला की भूमिका इन्होंने ही निभाया था। कन्हैया लाल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म औरत की शूटिंग के दौरान मैं बिल्कुल नया था, जिस कारण फिल्म के सेट पर मुझे कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि मेकअप मैन ने भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। इससे दुखी होकर मैं फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी के पास गया और अपनी समस्या बताई।
उन्होंने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, हम आपकी शूटिंग बिना मेकअप के ही करेंगे, आप केवल सुखी लाला के कपड़े पहन लें और कहीं से एक मूंछ का जुगाड़ कर लें। उस दिन शूटिंग से पहले मैं बेहद ही दुखी था, लेकिन कैमरा शुरू होते ही मैं अपने रंग में आ गया और सुखी लाला के किरदार में ऐसा घुसा कि लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। फैक्ट नंबर 14, फिल्म मदर इंडिया फिल्म के तीनों शीर्ष अभिनेताओं सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार के लिए बेहद ही खास रहा। यह फिल्म तीनों के कैरियर की शुरुआती बड़ी सफल फिल्म रही और इसी की सफलता ने उन्हें अन्य कई बड़ी फिल्मों के ऑफर दिलवाए और वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में छा गए। इस फिल्म के बाद ही राजेंद्र कुमार के कैरियर में वो दौर आया जब लोग उन्हें जुबली कुमार के नाम से पुकारने लगे। जब जिक्र राजेंद्र कुमार का आया ही है तो आपको यह भी बताता चलूं कि इसी फिल्म के शूटिंग के दौरान उनके बेटे कुमार गौरव का जन्म हुआ था। उनकी पत्नी और बेटे को देखने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के तरफ से सबसे पहले नरगिस गई थी। मजे की बात यह है कि उस समय जब नरगिस ने कुमार गौरव को गोद में लिया होगा तो उनके दिमाग में तनिक भी यह ख्याल नहीं आया होगा कि यही नन्हा बच्चा आगे चलकर उनका दामाद बनेगा। फैक्ट नंबर 15, यद्यपि यह फिल्म ऑस्कर अवार्ड जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी, पर इसने साल 1958 में ही आयोजित नेशनल फिल्म अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवाई, जिनमें इसे बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी का नेशनल अवार्ड समेत बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट साउंड डिजाइन के लिए कुल 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी हासिल हुए थे। तो ये थी महबूब खान की कल्ट क्लासिक फिल्म मदर इंडिया पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।